अस्सलाम वालेकुम गाइस। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल आई नो वॉर, जहां हम डिस्कस करते हैं जी डेली वॉर अपडेट्स रशिया यूक्रेन वॉर की। तो आज है जी डेट 30 जनवरी 2023। आज जी हम चार जो फ्रंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे जी, जिनमें कुपियांस्क है जी, लिमान है, बाखमत है और मुल्हेदार है। सबसे पहले अगर हम कुपियांस्क डायरेक्शन की तरफ आएँ तो अकॉर्डिंग टू रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री उन्होंने कुपियांस की तरफ दो तरफ से ऑफेंसिव स्टार्ट किया है, लिमान पेशोवरी की तरफ से और इवानीवका की तरफ से। अकॉर्डिंग टू रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री उनका कहना है जी कि उन्होंने कुपियांस्क डायरेक्शन में जी तकरीबन आज अटैक किया और 40 के करीब करीब यूक्रेनियन फौजियों को मारा है। और उसके साथ साथ चार आर्मर्ड व्हीकल्स और एक ड्रोन को भी शूट डाउन किया गया है। यहाँ से अगर हम लिमान डायरेक्शन की तरफ चलें तो वहाँ पे भी रशियन फोर्स का कहना है कि उन्होंने काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट किया है। अगर लिमान डायरेक्शन को देखें तो ये वही एरिया है जो कि रशिया ने अक्टूबर में जहाँ यहाँ से पीछे हटा थे रशियन फोर्सेस ड्यू टू लेस मैन पावर, क्योंकि उनके पास मैन पावर जो थी वो बहुत ज़्यादा कम थी और यूक्रेन फोर्सेस ने यहाँ पे काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट किया था। जो रशियन फोर्सेस है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसकी तरफ से ये है कि उन्होंने इस लिमान डायरेक्शन की तरफ जो है उनका काउंटर ऑफेंसिव वो अगेन स्टार्ट किया है और जो यूक्रेन फोर्सेस हैं उनको हैवी लॉसेस का सामना है। यहाँ से अगर हम अब बाखमत की तरफ चलें तो बाखमत में जैसा कि मैंने कल बताया था कि बलाहा दोत ने पर कब्ज़ा किया और उसके बाद कहीं भी कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस फ्रंट में नहीं आई। सिर्फ़ और सिर्फ एक ये न्यूज़ है कि ये जो बाखमत की ये दो स्ट्रीट्स हैं, वागनर मर्सनरीज जो है ग्रुप, पीएमसी जो है पैरामिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर है जी, उनको आइडेंटिफाई किया है गया है इन स्ट्रीट्स पे और हैवी बैटल्स जारी हैं उनकी दरमियान और यूक्रेनियन फोर्सेस के दरमियान। इसके अलावा बाखमत जो है इसके मैप में इसके फ्रंट पे कोई भी चेंजिंग नहीं आई। सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि जो रशियन फोर्सेस हैं वो अब सिटी में डायरेक्टली एंटर नहीं होना चाह रहे। उनकी यही कोशिश है कि वो चारों तरफ से इस बाखमत को इंसर्कल कर लें। एक तरफ ये जो है ये वो जाएंगे बरीवका की तरफ और इस तरफ से बलाहा दोतने की तरफ वो भी को भी कब्ज़े में ले चुके हैं। और इसके अलावा उनकी ट्राइज़ ये भी हैं कि वो इवानिव्स्का को डायरेक्ट इस पे अटैक करें इन साइड से और इसको इनसर्कल करके अपने कब्ज़े में ले लें। देखें अगर हम देखें अगर तो रशियन फोर्सेज जो हैं वो इवानिव्स्का को ईज़िली इंसर्कल करके इसको कब्ज़ा कर सकते हैं, तो उनके पास रशियन जो फोर्सेस हैं उनके पास सिर्फ एक ही जो रोड है वो उसके ऊपर कब्ज़ा करना रह जाएगा और जो बाखमत सिटी है वो पूरे का पूरा इंसर्कलमेंट हो जाएगा। अगर देखें हम यहाँ पे तो अगर इवानिव्स्की पे इस तरफ से रशियन फोर्सेस अटैक करती हैं और उसके बाद इवानिव्स्की पे कब्ज़ा करके अगर इस ये जो रोड है इस पे कब्ज़ा कर लिया जाता है तो ये जितना भी एरिया है, ये जितना एरिया है तो इस पे जो है वो फिर ड्रोन की मदद से और दूसरे रिकॉनेसेंस टीम्स की वजह से इस पे भी जो अगर इन साइड से मेरे मार्क वाली साइड से अगर यूक्रेनियन फोर्सेस भागने की कोशिश करती हैं तो उन पर अटैक किया जा सकता है और रिकॉनेसेंस मिशंस और दूसरी चीज़ें भी। तो सिचुएशन जो यूक्रेनियन फोर्सेस के लिए है वो बहुत टफ है इस टाइम बाखमत में। इसके बाद अगर हम चलें जी वुल्हेदार की तरफ, पिछले 3 दिन से वुल्हेदार जो सिटी था वहाँ से रिपोर्ट्स आ रही थी कि रशियन फोर्सेस जो हैं वो इन स्ट्रीट्स में और इन डचेस पर कब्ज़ा कर चुके हैं, जो कि फेक न्यूज़ निकली। ड्यू टू सम एरर्स इस मैप को अपडेट नहीं किया गया, रॉन्ग अपडेट थी या कोई और इश्यूज थे, बट आज ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि रशियन फोर्सेस ना ही इन डचीज़ पे और ना ही सिटी सेंटर में दाखिल हो चुके हैं और इनको सवेयर लॉसेस का सामना है रशियन फोर्सेस को। और यूक्रेनियन फोर्सेस जो हैं उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सिटी को होल्ड किया हुआ है। अगर इससे हम ज़ापारोजिया और खरसोन रीजन की तरफ चलें तो वहाँ आज कोई चेंजिंग नज़र नहीं आई।
सिग्निफिकेंट चेंजेस जो हैं वो आज सिर्फ और सिर्फ कुपियांस्क और लिमान डायरेक्शन में देखने को आई हैं, जहाँ पे रशियन फोर्सेस ने तकरीबन 4 किलोमीटर का एडवांस किया। बाखमत में सिर्फ और सिर्फ दो स्ट्रीट्स में फ़ाइट हुई, और बुल्हेदार में बिल्कुल भी सिटी सेंटर में, सिटी से बिल्कुल दूर है वो। तो आज की अपडेट्स यही हैं जी। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की अमेजिंग और इंटरेस्टेड वॉर रिलेटेड न्यूज़ मैं आपको डेली प्रोवाइड करता हूँ जी। अल्लाह हाफिज़।